Hello guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel। तो आज मैं लीनियर सर्च सिखाने वाली हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर सर्च, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सर्चिंग सीखने वाले हैं आज। फर्स्ट लीनियर सर्च सिखाऊंगी, फिर बाइनरी सर्च। तो जहाँ पे आप लोग को समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, बेझिझक कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ भी अगर समझ में ना आए फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कर दूँगी, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो भी बताना, क्योंकि बहुत लोग को होता है कि हिंदी समझ में नहीं आता। तो अगर आप लोग को इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो भी बताना, तो मैं इंग्लिश में वीडियो आप लोग को अलग से डाल दूँगी, ठीक है। तो ना मैं पहले लीनियर सर्च समझाने के आगे मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को पहले उसका एग्ज़ाम्पल, मतलब कि मैं एग्ज़ाम्पल से समझा दूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग वो जानते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एरे ले लेते हैं। एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे का नेम ले लिए 1 एरे का नेम ले लिए A, ठीक है। देन एरे स्टार्ट होता है 0 से, इंडेक्स 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7, लेकिन पोजीशन देख लीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब n इक्वल्स टू 8। पोजीशन अलग होता है, इंडेक्स अलग होता है। बार बार मैं बोलती हूँ, पोजीशन अलग, इंडेक्स अलग। इंडेक्स मतलब जो ऊपर में जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हो गया इंडेक्स। और पोजीशन हमेशा क्या होता है कि जितना जगह में हम लोग काम करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8, लेकिन इंडेक्स 7, ठीक है। इस चीज़ को पहले आप लोग क्लियर कीजिए। ओके, यहाँ पे हमें समझने के लिए दो चीज़ें। फर्स्ट हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। मानिए हम लोग ले लिए 15 5 20 36 45 91 62 86, ठीक है। लीनियर सर्च मतलब मानिए कि हमें डेटा इक्वल्स टू 91, हमें 91 चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपने तो ऐसे एक कंटिन्यूअस फैशन में आप लोग जो नंबर को इंसर्ट कर चुके हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर चुके हैं, लेकिन आपको सडनली ये जानना है कि मैंने जो 91 को जो मैंने इंसर्ट किया है, तो 91 का पोजीशन वैल्यू क्या है। तो इसके लिए ये डेटा मैंने एक चूज़ कर लिया कि 91 का मुझे पोजीशन चाहिए और लोकेशन चाहिए, ठीक है। लोकेशन और इंडेक्स वैल्यू, पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है फर्स्ट कंडीशन की एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। एलिमेंट इज प्रेजेंट। और एक कंडीशन क्या होता है, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एक कंडीशन होता है एलिमेंट इज प्रेजेंट, एक होता है एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। एलिमेंट इज प्रेजेंट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए लीनियर सर्च में ना हम लोग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग का जो एरे का जो आई चलेगा, एरे का जो आई चलेगा वो स्टार्टिंग पोजीशन से चलेगा। वो कहाँ से चलेगा, वो स्टार्टिंग पोजीशन से चलेगा।
इसके लिए, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन से चलेगा, कब तक चलेगा? फर्स्ट में एरे आई चेक करेगा इंडेक्स 0 से, क्या 91 क्या यहाँ पे है? तो 91 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 91, ये नहीं है, इंडेक्स 0 में 91 नहीं है, यहाँ पे 15 है। तो ये फिर नेक्स्ट को चेक करेगा, ये भी कंटिन्यू फैशन में ही चेक करेगा, कंटिन्यूअस फैशन में चेक करेगा, ठीक है। वो ऐसे जंप कर करके चेक नहीं कर सकता, वो कंटिन्यू ही चेक करेगा, समझ गए? तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को इंडेक्स 0 में नहीं मिला, हम लोग नेक्स्ट में गए, इंडेक्स 1 में भी नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे 5 है, हम लोग को चाहिए 91। फिर नेक्स्ट में गए, आई लेकिन चेंज हो रहा है, देख लीजिए आई बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर देख रहे कि यहाँ पर भी नहीं है, फिर नेक्स्ट में गए, यहाँ पर भी नहीं है, फिर नेक्स्ट में गए, यहाँ पर भी नहीं है। फिर जब नेक्स्ट में गए तो हम लोग को यहाँ पे अपना वैल्यू मिल गया है जो हम लोग को एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये क्या होगा, एलिमेंट इज प्रेजेंट लोकेशन दिस, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, 5, लोकेशन 5, इंडेक्स 5 है, सॉरी इंडेक्स 5 है, लेकिन लोकेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में, पोजीशन 6 में हम पोजीशन 6 इंडेक्स 5 में मुझे मेरा वैल्यू मिल गया, इसीलिए एलिमेंट इज प्रेजेंट। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट का क्या होगा, फिर से ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यहाँ से चेक किए, ये है, मानिए कि अब इफ़ डेटा इक्वल्स टू 92, इफ़ डेटा इक्वल्स टू 92, हमें 92 चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से चेक किए, नहीं है, यहाँ 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 चेक किए, नहीं है। तो यहाँ तक जब नहीं है तब हम लोग को आगे जाना ही पड़ेगा। तो फिर से आगे गए, यहाँ भी नहीं है, फिर से आगे गए, यहाँ पर भी नहीं है। अब यहाँ पर तो कुछ इंडेक्स ही नहीं है, तो जाने का कोई ये भी नहीं होता। तो यहाँ तक चेक कर लिए, तो यहाँ तक भी नहीं है, तो इसीलिए इस जगह को एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मानिए कि कोई यूज़र है जो एक दूसरा ही कुछ वैल्यू ढूंढना चाहता है, ठीक है, माने कि 112, तो क्या मेरा इंडेक्स में क्या वो एलिमेंट है, 112 एलिमेंट है? नहीं है। अगर 112 एलिमेंट ही नहीं है तो मेरा कोड क्या दिखाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, दिखाएगा कि एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। दैट्स वाई मुझे ये दोनों कंडीशन को दिमाग में रख के हमें कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड लिखते हैं। तो फर्स्ट में हेडर फाइल से मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इंट से स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट। इंट एरे 50, मैं बार बार समझा चुकी हूँ इस चीज़ को, मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली, ठीक है। अगर आप लोग ने मेरा आगे सब वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके मेरा आगे वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको समझाने जाऊँगी तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं कम टाइम में वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा टाइम भी आप लोग का घाटा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए चलिए, तो प्रिंटफ फर्स्ट में हम लोग का काम क्या है, फर्स्ट में हम लोग का काम है कि इसको बनाना है, ठीक है। ये तो मतलब ये चीज़ तो उन लोग मतलब हम लोग का कंपाइलर के पास आगे सीधा नहीं ना होगा, तो इस चीज़ को हम लोग को बनाना है, तो इसीलिए एलिमेंट को इंसर्ट कर दिए, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिए। कितना एलिमेंट डालना है, हमने बोला 8 एलिमेंट डालना है, ठीक है।
माने कि हम लोग को 8 एलिमेंट डालना है या 7 एलिमेंट डालना है, कुछ भी 8 एलिमेंट डालना है मान लीजिए, ठीक है, 8 एलिमेंट डालना है। तो इसलिए हम लोग लिख लिया हाउ मेनी एलिमेंट, फिर स्कैन कर लेते हैं उसको। एन, क्योंकि एन ही लिखेंगे ना, कितना एलिमेंट डालना है हमें थोड़ी ना जानना है, हमको तो वहाँ पे आएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट, फिर हम लोग लिखेंगे 8, तो इसीलिए एन बोल के हम लोग स्कैन कर लिए। तो एन को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, इसलिए एंटर द एलिमेंट। ठीक है, n इक्वल्स टू 8। अब इस 8 में हम लोग को नंबर को इंसर्ट कर दिए 15, 5, 20, 36, 45, 91, 62, 86, ये सबको हम लोग इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए एक तो लूप चलाना पड़ेगा, आगे भी बता चुके हूँ, तो एक लूप चला लेते हैं। फिर क्या होता है, i इक्वल्स टू प्लस प्लस, चलो क्यों ये वाला हो गया, i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, i इक्वल्स टू 0, ठीक है। i लेस देन n, n से n तक ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि n अगर 8 है लेकिन इंडेक्स मेरा 7 है, तो इसीलिए i लेस देन n एंड i प्लस प्लस i बढ़ता जाएगा। किस लिए ये सब है, ये जो लूप इस फॉर लूप जो यूज़ क्यों, इसलिए यूज़ क्यों कि वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। स्कैन कर लेते हैं, स्कैन कर चुके हैं, ठीक है। प्रिंटफ, अब क्या करना है, फिर सब लोग ले लेते हैं प्रिंटफ, मैं लिख लूँ फिर मैं समझा देती हूँ। एंटर द नंबर which has been searched। देखिए, तो फर्स्ट में हम लोग क्या कर लिए, फर्स्ट हम लोग एरे का साइज़ ले चुके हैं। एरे का साइज़ लेने के बाद जैसे n इक्वल्स टू 8 लेने के बाद हम लोग क्या किए, उसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर दिए। वैल्यू भी इंसर्ट करने के बाद यहाँ तक वैल्यू इंसर्ट कर चुके। अब हम लोग उसको बताएंगे कि देखो मेरा तो वैल्यू इंसर्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब मुझे जानना है कि मेरा 91 का पोजीशन क्या है, प्लीज़ कृपया करके मुझे 91 का पोजीशन बता दो। तो इसके लिए मैं ये लाइन को लिखी, ये स्टेटमेंट को लिखी, एंटर द नंबर विच हैज़ बी सर्च, जो नंबर हम लोग को सर्च करना है, इसीलिए मैंने ये लाइन को लिख लिया, ठीक है। तो स्कैन कर लिए इस चीज़ को नम बोल के, तो मैं फिर इसको भी यहाँ पे डाल देती हूँ। फर्स्ट में एरे आई का डालना, ठीक है, और नम, चलो स्कैनफ हो गया। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे ना मतलब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जब भी कोई एलिमेंट को ढूंढेंगे तो हम लोग ना शुरू से लेके लास्ट तक ढूंढते रहेंगे कंटिन्यूअस फैशन में, एक के बाद एक, ये नहीं मिला तो ये भी नहीं मिला तो ये, हम लोग जंप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मिल गया किसी पोजीशन में तो बस हम लोग का लूप वहीं तक चलेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग आगे फर्दर जाएंगे। दो कंडीशन होता है जो मैंने यहाँ पे आगे बोल दिया था। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है ये है कि हमें शुरू से लेके लास्ट तक पूरा एक एक बारीकी से एक एक करके चेक करना है, ठीक है।
जैसे कि अभी स्टेशन वगैरह में जाते हैं और जब ट्रेन से सब उतरता है तो देखिएगा कि सब पुलिस वगैरह सब एक एक पैसेंजर को चेक कर रहा है कोरोना है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग को भी यहाँ पे एक एक एलिमेंट को चेक करना है कि यहाँ पे वो नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हो चुका, फिर हमें क्या करना है, हमें करना है कि हम लोग को एक एक करके ढूंढने के लिए हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा। i = 0, i <n, i ++, ठीक है। एक एक करके चेक करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें अपना वो दो कंडीशन को अप्लाई करना है कि प्रेजेंट कि नॉट प्रेजेंट। तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। इफ एरे i = num, अगर num हो गया तो क्या लिखेंगे, फाउंड = 1 मतलब मिल गया, और पोजीशन = i, इस पोजीशन में फाउंड मीन्स मिल गया, 1 मतलब मिल गया, 1 मतलब 1 मत समझिएगा, 1 मतलब मिल गया, और पोजीशन i में मिल गया 91 मुझे पोजीशन i में, पोजीशन i में मतलब 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में मुझे मेरा 91 मिल गया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, लिख देंगे printf, एक प्रिंट करवाना होगा ना, मिल गया सब कुछ हो गया हम लोग को तो पता है, लेकिन हम लोग को तो दिखाना पड़ेगा कि मिल गया, तो इसके लिए printf चला लेते हैं। printf %d is found, क्योंकि नंबर मिल रहा है ना, पर d मतलब क्या, इन वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए %d is found मतलब नंबर हमें मिल गया इन द एरे, नंबर हमें मिल गया इन द एरे एट पोजीशन, क्योंकि हमें पोजीशन भी चाहिए, तो एट पोजीशन %d एट पोजीशन %d मतलब पोजीशन भी तो एक नंबर है ना, 6 भी तो एक नंबर है, इसलिए इस पोजीशन में ये नंबर मिल गया जो कि है नम और पोजीशन, ठीक है, समझ गए हम लोग। चलिए यहाँ तक देख लीजिए ठीक से, मैं पेज को टर्न करूँगी ना तो फिर आप लोग को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। फिर हम लोग करेंगे, ये तो हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को क्या ढूंढना था, नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी तो एक काम लोग को काम करना पड़ेगा ना। तो इफ फाउंड = 0, अगर 0 मीन्स 0 नहीं, 0 मतलब नहीं मिला, अगर इफ फाउंड = 0 हुआ तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे, मतलब हम आगे समझाए थे कि अगर नहीं मिला तो एक एक करके चेक करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो बस, तो हम लोग नहीं मिलेगा तो ऐसे निकल जाएंगे, तो printf कर देंगे। printf क्या करेंगे, %d माने वो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, हमें उस नंबर में हमें उस एरे में ये नंबर नहीं मिला, ठीक है। ओप्स, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे हो गया। अब ना यहाँ पे ऐसे करके देके नम लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैच दे देंगे, बस हो गया, रिटर्न 0, मेरा कोड ख़त्म। देख लीजिए आप लोग, कहीं पर भी अगर समझ में ना आए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन कर दूँगी, छोटा से छोटा चीज़ भी अगर आप लोग को समझ में ना आए तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं आप लोग को समझा दूँगी, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से कोड को आप लोग समझ लीजिए।